बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में हम जिस मेडिसन को डिस्कस करेंगे उसका नाम है क्लेरिटेक। क्लेरिटेक टेबलेट इस मौसम के लिहाज से भी बनता है कि हम लोग डिस्कस करें, क्योंकि इस मौसम में ज़्यादातर खांसी, स्किन रेशेज़, स्किन की इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाते हैं, स्किन ड्राई हो जाता है सर्दियों की वजह से। इस वजह से ये मेडिसन आज हम डिस्कस कर रहे हैं। अल्लाह ताला आप सब लोगों को सेहत और सलामती अता फरमाएं और हर बीमारी से महफूज रखें। मेरा नाम अब्दुल रशीद है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मरहबा फार्मेसी। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा। हमारी वीडियो देख के आगे शेयर कर सकते हैं ताकि दूसरे लोगों का भी फ़ायदा हो। तो चलिए जी, अल्लाह का नाम लेके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्लेरिटेक क्या है। क्लेरिटेक टैबलेट का फार्मूला क्लेरिथ्रोमाइसिन है, जो एक मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक है और बैक्टीरियल इन्फेक्शन के खात्मे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्लेरिटेक टैबलेट किन किन बीमारियों में इस्तेमाल की जाती है। सबसे पहले रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में हम डिस्कस करेंगे ब्रोंकाइटिस और नमूनिया को। ब्रोंकाइटिस फेफड़ों की एक बीमारी है जिसमें फेफड़ों की नालियों में सूजन हो जाती है। ये सूजन बैक्टीरियाज या वायरस की वजह से हो सकती है। इसकी वजह से हमें सांस लेने में तकलीफ़ हो जाती है और खांसी शुरू हो जाती है, बलगम हो जाता है और सुस्ती हो जाती है। तो ब्रोंकाइटिस के खात्मे के लिए हम लोग क्लेरिटेक का इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 2, नमूनिया बुखार। फेफड़ों में इन्फेक्शन की वजह से बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाती है। नमूनिया बुखार में फेफड़ों में सूजन हो जाती है जिससे सांस लेने में तकलीफ़ हो जाती है। नमूनिया बुखार तीनों चीज़ों की वजह से हो सकते हैं, वायरस की वजह से, बैक्टीरियाज की वजह से और फंगस की वजह से। तो अगर ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, इसके लिए भी हम लोग क्लेरिटेक का इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 3, स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन। बैक्टीरियाज की वजह से स्किन के मुख्तलिफ इन्फेक्शन हो सकते हैं, जैसे सेलुलाइटिस। सेलुलाइटिस एक स्किन इन्फेक्शन है जिसमें पूरा पैर, अगर जस्ट लाइक पैर पहन तो पूरा पैर सूज जाता है, उसमें बहुत दर्द होता है और पूरा पैर रेडिश मतलब रेड हो जाता है। इसमें चलना फिरना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसके खात्मे के लिए भी हम क्लेरिटेक टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा फुलिकुलाइटिस में जिस्म के ऊपर दरमियाना किस्म के दाने निकल आते हैं और ये दाने तकलीफ़ देह होते हैं। तो इससे भी निजात हासिल करने के लिए हम लोग क्लेरिटेक टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा फेरेंजाइटिस, ये फेरेंक्स के इन्फ्लामेशन को कहते हैं, जिसकी वजह से गले में दर्द हो जाता है, गले में कड़वापन हो जाता है, किसी भी चीज़ को निगलने में तकलीफ़ होती है, गले में ज़ख़म या ख़ारिश महसूस होती हैं। तो इस इन्फेक्शन के ख़ात्मे के लिए भी हम क्लेरिटेक टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा टॉन्सिलाइटिस, ये टॉन्सिल्स के सूजन को कहते हैं, जो गले के दोनों तरफ होते हैं। इसको आप ख़ुद भी फील कर सकते हैं। ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, इसी की वजह से भी गले में तकलीफ़ होती है, किसी चीज़ को निगलने में तकलीफ़ होती है, गले में ख़ारिश होती है, गले में दर्द होता है, जिसकी वजह से बुखार हो जाता है। तो टॉन्सिलाइटिस के ख़त्मे के लिए भी हम क्लेरिटेक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा साइनोसाइटिस, ये साइनस के सूजन को कहते हैं। ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन, एलर्जी या दीगर अवामिल की बुनियाद पर हो सकता है। इसके अलामात में नाक का बंद होना, चेहरे में दर्द होना, दबाव या सर दर्द शामिल है। तो इस इन्फेक्शन के ख़ात्मे के लिए भी हम क्लेरिटेक टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा गैस्ट्राइटिस एक बीमारी है जो मैदे की ख़राबी को ज़ाहिर करती है। इसकी अलामात में भूख की कमी, पेट का दर्द या भूख का बहुत ज़्यादा लगना, उल्टी या बुखार शामिल हैं। तो गैस्ट्राइटिस के ख़ात्मे के लिए भी हम क्लेरिटेक टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा पेप्टिक अल्सर मैदे की एक बीमारी है जो मैदे के अंदर और छोटी आंत के ऊपरी वाले हिस्से में होती है। ये बीमारी कुछ मेडिसिन की ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से हो सकती है या तंबाकू नोशी वगैरह की वजह से भी हो सकती है। तो इस अल्सर के ख़ात्मे के लिए भी हम क्लेरिटेक टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, तो अब बात करेंगे हम कि क्लेरिटेक टैबलेट हमारे पास कौन कौन से स्ट्रेंथ में दस्तियाब है। क्लेरिटेक टैबलेट हमारे पास 250 मिलीग्राम और 500 मिलीग्राम टैबलेट फॉर्म में दस्तियाब है। इसके अलावा हमारे पास 125 mg और 250 mg सस्पेंशन फॉर्म में भी दस्तियाब है। अब बात करेंगे क्लेरिटेक टैबलेट डोजेज के हवाले से। वैसे तो तमाम एंटीबायोटिक की तरह क्लेरिटेक टैबलेट भी डिपेंड करते हैं कुछ चीज़ों के ऊपर, जैसे पेशेंट का एज क्या है, उनकी इन्फेक्शन की नौइयत क्या है, सीवियर है, नॉर्मल है, उस हिसाब से डोज कैलकुलेट किया जाता है। लेकिन जनरल डोजेज जो है वो कुछ इस तरह से हैं।
एक्यूट ब्रोंकाइटिस में 250 मिलीग्राम से लेकर 500 मिलीग्राम तक सुबह और शाम 5 से 7 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं। नमूनिया बुखार में 250 मिलीग्राम सुबह और शाम कम से कम 7 दिन इस्तेमाल कर सकते हैं। स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन में 500 मिलीग्राम तक 250 से 500 मिलीग्राम तक सुबह और शाम कम से कम 5 से 7 दिन इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बच्चों में बात की जाए तो वज़न के हिसाब से 8 से 11 केजी तक 125 मिलीग्राम सस्पेंशन का आधा चमचा सुबह और शाम दे सकते हैं, जबकि 250 मिलीग्राम सस्पेंशन का 1/4 यानी चम्मच के चौथा हिस्सा सुबह और शाम दे सकते हैं। 12 से 19 केजी के बच्चे के लिए 1 चमचा सुबह और शाम 125 मिलीग्राम सस्पेंशन का दे सकते हैं, जबकि 250 मिलीग्राम सस्पेंशन का आधा चमचा सुबह और शाम दे सकते हैं। 20 से 29 केजी तक 1.5 चमचा यानी 7.5 ml सुबह और शाम दे सकते हैं, जबकि 250 मिलीग्राम का पौना चमचा सुबह और शाम दे सकते हैं। 30 से 40 केजी तक 125 मिलीग्राम सस्पेंशन के 2 चमचे सुबह और 2 शाम दे सकते हैं, जबकि 250 मिलीग्राम सस्पेंशन का 1 चमचा सुबह और 1 शाम दे सकते हैं। लेकिन याद रखें, हर दवा को डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। अब बात करेंगे क्लेरिटेक टैबलेट की साइड इफ़ेक्ट के बारे में। बाकी एंटीबायोटिक की तरह इसके भी कुछ साइड इफ़ेक्ट हैं, जैसे नोज़िया या वोमिटिंग, मैदा ख़राब हो जाना या मोशन दस्त लग जाना, मुंह का टेस्ट खराब हो जाना या फिर सर में दर्द हो जाना या जिस्म के ऊपर स्किन के ऊपर किसी किस्म का एलर्जी। ये आम साइड इफ़ेक्ट हैं क्लेरिटेक टैबलेट के। जी तो नाज़रीन, ये है आज की वीडियो जिसमें हमने क्लेरिटेक टैबलेट की मेन मालूमात आप लोगों से शेयर की हैं। इसके अलावा भी कुछ चाहिए हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट्स करके बताइए, हम आपके रिक्वायरमेंट के मुताबिक वो मालूमात आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मेडिसिन के साथ, नेक्स्ट मालूमात के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।